अस्सलाम वालेकुम। खालिद महमूद अब्बासी जो एक मजहबी स्कॉलर हैं, उनका कहना है कि मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ेगी, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है। और हम जानते हैं कि ये जंग बंदियां और ये सब कुछ आर्जी ही है, आगे इससे भी ज़्यादा हालात जो हैं वो ख़राब होने वाले हैं। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो मसले मसाइल चल रहे हैं और लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीज़ल महंगा हो गया, फ़लाँ महंगा हो गया, ये वो, और उससे तमाम चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं। फूड भी, खाना पीना के अलावा जो है मेडिसिन भी, तमाम मतलब हर डिपार्टमेंट जो है उससे सफ़र कर रहा है। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, वो वीडियो भी मैं आपको सुनाती हूँ। उन्होंने कहा है कि इसका एक ही हल है कि जिन अथॉरिटीज़ को आप लोगों ने जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जिनको आप लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो मुफ्त में तेल और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजली और सब, उनसे ही वो सब कुछ ले लिया जाए। तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आने वाला तूफ़ान है वो थम सकता है और लोगों को इस तरह से एतराज़ भी नहीं रहेगा। ये बात उन्होंने बहुत ही अच्छी की है कि देखिए अब महंगाई को कंट्रोल करना तो मुश्किल है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर जो है वो काबू पाया जा सकता है। ज़रा ये इनकी वीडियो सुने और कहती हूँ इस पैगाम को ज़रूर हमें वायरल करना चाहिए कि वाकई में ऐसा होना चाहिए हमारे मुल्क के अंदर। एक तरफ गरीब है जो कि जिसके पास एक बल्ब लगाने के लिए भी जो है वो बिजली मुहैया नहीं है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक बंदा जो कि 1500 यूनिट से भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसी भी उस पर यूज़ कर रहा है, सरकारी बंदा सब कुछ उसके ऊपर यूज़ कर रहा है, पेट्रोल भी गाड़ी के अंदर यूज़ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये इतना बड़ा फ़र्क, इतना बड़ा तज़ाद क्यों है हमारे मुल्क के अंदर? ये वीडियो ज़रा उनकी सुने। ये जो पेट्रोल की कीमतों पे चीखें जो है ना, असल मसला मेरे ख्याल में हो रहे हैं। तो असल मसला ये वो समझ लेना चाहिए, क्योंकि जंग आगे चलेगी तो ये तो और भी चीजें महंगी होंगी। बल्कि ये तो शुक्र करना चाहिए शॉर्टेज नहीं है, पाकिस्तान में कम से कम वाफिर है, मिलता तो है। लेकिन असल जो मसला वो ये नहीं है कि कीमत बहुत चढ़ गई है, वो तो चढ़ेगी, आगे हो सकता है मजीद चढ़े, यकीनन चढ़ेगी। असल मसला ये है कि भाई एक तरफ आप कीमत चढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हम मुफ्त क्यों दे रहे हैं। एक तरफ आप गाड़ियों की स्पीड पे पाबंदी लगा रहे हैं, क्योंकि जी 80 से स्पीड ज्यादा होगी तो पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है, और वहीं से आपके साथ से जो है ना मुफ्त पेट्रोल वाली गाड़ी 150 की स्पीड पे गुजर जाती है, उसका चलान भी नहीं होता। ये खत्म करने की असल में ये अगर हुकूमत यूं करेगी तो लोग महंगाई को बर्दाश्त करेंगे, इसलिए कि उसमें हुकूमत का कसूर नहीं है, हालात ही ऐसे। दूसरी बात यह है कि देखें बाज़ ममालिक में शुरू हो गया ना, लोग शहरों को छोड़ के देहात की तरफ जाना शुरू हो गए। क्यों? ताकि खर्चे कम हो। हमारी तो पहले ही से बड़ी आबादी देहात में रहती है, तो यानी हम सर्वाइव कर सकते हैं, यानी हम किसी कोलैप्स की तरफ नहीं जाएंगे। अलबत्ता ये वाली बात रहेगी कि अगर एक तरफ वो अयाशी रहे और लोगों के पैसे पे रहे, किसी को अल्लाह ने वुसअत दी हुई है तो वो पेट्रोल महंगा खरीद के गाड़ी चला रहा है तो चलाए, लेकिन ये मुफ्त वाले जो है ना, मुफ्त लोगों के टैक्स जो है ना उनके सरकारी खर्चों पे ये अगर हुकूमत जारी रखेगी ना, तो जो यहाँ पे फसाद नहीं हो सकता, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों की ख्वाहिश के बावजूद, वो उसको तेल जो है ना खुद ये डाल के आग लगाने वाले मुल्क को ये कोशिश होगी जो ये करेंगे। क्योंकि महंगाई ने तो होना ही होना है, उसे आप रोक नहीं सकते, आपके बस में नहीं। और अगर आपने सरकारी सतह पे ये याशी का सिलसिला जारी रखा तो फिर जो लावा उभरेगा उसे कोई रोक नहीं सकेगा। ये बात अब करने की है, समझने की है कि भाई ये अब हुकूमतों को भी सादगी इख्तियार करनी पड़ेगी अगर मुल्क का नज़्म-ओ-नस्क चलाना है।